हेलो दोस्तों, हम सूरज कुमार यादव। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास बाय SK यादव। आज हम क्लास 10th के फिजिक्स को देखते हैं। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 क्या नाम है बाबू? चैप्टर नंबर 2 में चैप्टर का क्या नाम है रे? बताओ। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है प्रकाश का क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन। हम क्या करते हैं, आप लोगों को समझा देते हैं। आप लोग मुँह से बोलेंगे, नोट्स बना लेना। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए दिक्कत नहीं होता है। जो नहीं पढ़ता उसके लिए अगर PPT भी बना के देंगे तो फिर मुसीबत आते हैं। प्रकाश के अपवर्तन। सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक कांच लिए। कांच में अगर कांच लिए, ये क्या है? विरल। बी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसका क्या लिख देते हैं? एस लिख देते हैं। एस मतलब सघन। जब प्रकाश का परावर्तन चैप्टर पढ़ रहे थे क्या होता था, एक किरण आती थी तो टकरा कर वापस लौट जाती है, लेकिन इसमें नहीं होता है। इसमें क्या होता है, मान लो यहाँ टकरा कर क्या देते हैं, अविलंब दे देते हैं। हाथ से पढ़ा रहे हैं, दिक्कत होगा, लेकिन समझ लेना। क्या पर अविलंब दे दिए, क्या दे दिए? अविलंब। कोई भी किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, उसको आना चाहिए इधर से होकर जाना चाहिए, लेकिन नहीं, इधर से नहीं, अविलंब से क्या होगी? सट के गुजरती है। तो कोई भी किरण सघन से विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करती है तो क्या होता है? विलंब की ओर झुक जाती है। मतलब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उसको जाना चाहिए इस रास्ते से। जाना चाहिए किस रास्ते से दोस्तों? इस रास्ते से। लेकिन अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? आप लोग ने समझ लिया होगा। प्रकाश का अपवर्तन उसे कहते हैं, मान लो क्या है, कांच है। इस किरण को जाना चाहिए इस दर से, लेकिन क्या हुआ, मान लो यहाँ विलंब, लेकिन अभिलंब से और झुक गई। तो वही लिखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। लिख लो, प्रकाश का अपवर्तन सबसे पहले लिखो कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। लिख लिया। अब उसका उत्तर क्या लिखेंगे? जब भी प्रकाश की किरण, मान लो क्या है, प्रकाश का किरण है। प्रकाश के किरण एक माध्यम से मतलब विरल माध्यम से, एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसको अपने प्रवेश करती हैं तो वो अपने पूर्व मतलब पहले पूर्व पथ से क्या हो जाते हैं? विचलित हो जाते हैं। मतलब जाना चाहिए इस रास्ते से चल जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने पथ से क्या हो जाते हैं? विचलित हो जाती हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नोट करके लिखो। अच्छा बताओ कि प्रकाश के अपवर्तन के लिए कैसा माध्यम होना चाहिए? अपारदर्शी कि पारदर्शी? बताओ बच्चा पाची, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। अपारदर्शी होना चाहिए पारदर्शी? अगर अपारदर्शी रहेगा तो प्रकाश आकर वापस लौट जाएगी, तो ऐसा तो परावर्तन में होता है, लेकिन अपवर्तन में क्या होता है? सीधे हिल जाती है किरण। तो पारदर्शी होना चाहिए। नोट करके लिखो, नोट जल्दी लिखो कि लिखो प्रकाश के अपवर्तन के लिए माध्यम कैसा होना चाहिए? पारदर्शी। तो वही लिखो, प्रकाश के अपवर्तन के लिए पारदर्शी माध्यम की आवश्यकता होती है। लिख लिया? फिर लिखो नोट में कि जब किरण विरल माध्यम से, अभी बताए कि विरल माध्यम से जब एक किरण, देखो रुको तुमसे समझाते हैं। जब एक किरण, मान लो क्या है, शीशा है, मान लो ये क्या है? विरल माध्यम भी, ये सघन माध्यम है। जब एक किरण विरल माध्यम से, मान लो क्या है? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। जब एक किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब भी किरण विरल माध्यम, क्या है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ तो इधर से होकर उसको गुजरना चाहिए, उधर से होकर गुजरना चाहिए, लेकिन क्या हुआ? अभिलंब की ओर झुक गई। इसे हम क्या कहते हैं? हाँ, तो वही लिखेंगे कि जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो
वह हमेशा अभिलंब की ओर क्या हुआ रे, झुक गया। तो वही लिखेंगे, जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह क्या होता है रे, हमेशा अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर देखो, यहाँ झुका ना, अभिलंब की ओर क्या हुआ, झुक गया। हाँ, फिर लिखो, दूसरा नंबर लिखो, जब किरण सघन माध्यम से, मान लो क्या है, सघन माध्यम है, विरल माध्यम है, सघन माध्यम से, मान लो सघन माध्यम यहाँ लंब दिए, मान लो इधर सघन माध्यम, इससे इस रास्ते से होकर उसको जाना चाहिए। जब भी किरण सघन माध्यम से, देखो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह क्या होता है रे, उसको जाना चाहिए इस रास्ते से, लेकिन वह अभिलंब से क्या हो जाते हैं, दूर हट जाती है। तब अभिलंब से दूर होकर गई, किरण किधर से होगी, अभिलंब से कितना दूर जाना चाहिए, इधर से, लेकिन गई अपने रास्ते के अलग रास्ता से, लेकिन अभिलंब से दूर। तो दूसरा नंबर लिखेंगे, जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से क्या हो जाती हैं, दूर हट जाती हैं। नोट करके जल्दी लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। लिख लिया कि जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने होती अभिलंब से क्या हो जाते हैं, दूर हट जाती हैं। लेकिन जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं किरण तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। लिख लिया। अब देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम पर रहते हैं कि कितने नियम होते हैं। तो बताओ बच्चा पार्टी, बताओ प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो बताओ। ठीक है, बता दिया, 2। ठीक है, बहुत अच्छा। इसी प्रकार प्रकाश के परावर्तन में 2 नियम होते हैं। इसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन में भी कितना नियम है, 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितना नियम है, 2। बच्चा पार्टी 2 नियम है। कितना नियम है, 2 नियम है। अच्छी तरह से समझाते हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा। मान लो क्या है, कांच का बॉक्स है, कांच का क्या है रे, बॉक्स है। ऐसा हाथ से लिखते हैं इसीलिए राइटिंग में अच्छा बैठता है। आप लोग समझ जाइएगा। आप लोग बहुत होशियार बच्चा है, क्लास 10th में जा चुके हैं तो आपको तो आप लोग तो होशियार हमसे भी होगा। मान लो कोई भी किरण, ये मान लेते हैं क्या है, विरल माध्यम, विरल को बी से सूचित करते हैं। मान लो विरल बी से मानते हैं कि बी से, सघन को एस से मानते हैं, काहे के हाथ से लिखना बहुत मुश्किल होता है। मान लो इधर एक किरण है, कोई भी किरण, क्या है, अभिलंब दे देते हैं, हाथ से चढ़ा जाता है लेकिन अभिलंब सीधा होना चाहिए, इसको जाना चाहिए इस रास्ते से, लेकिन गया इस रास्ते से, अभिलंब से झुक कर गई किरण। मान लो अभिलंब से क्या गई, अभिलंब से सटकर किरण गई, अभिलंब से क्या गई, सटकर किरण गई। अभिलंब को नॉर्मल एन से सूचित करते हैं। विलंब को किससे सूचित करते हैं दोस्त, एन से सूचित करते हैं। देखो प्रकाश के अपवर्तन के बार बार पूछा जाता है कि कितने नियम होते हैं, नोट करके लिख लो। प्रकाश के अपने क्वेश्चन लिखो कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, लिखें। लिख लिया तो अच्छा बात है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितना नियम होता है, 2 नियम होते हैं। अभी तुमको बताते हैं कि कैसे 2 नियम होता है। सबसे पहले देखो उसमें क्या पढ़े थे कि प्रकाश के अपवर्तन में पढ़े थे कि आपतन कोण मतलब आने वाली कोण, परावर्तन कोण बराबर है, लेकिन यहाँ क्या हो, जो कहें तो बराबर है नहीं है। लेकिन देखो आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, और इधर अपवर्तित किरण, अपवर्ती मतलब अपवर्तित, परावर्तित टकरा कर लौटती तब परावर्तित, लेकिन इधर हेल गई तो उसे क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। और देखो अभिलंब क्या है, एक ही बिंदु पर मिला है। तो सबसे पहले प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम लिखेंगे। पहला नियम क्या लिखेंगे दोस्त, जल्दी लिखो। पहला 1 नंबर देके जल्दी लिखो। प्रकाश के अपवर्तन के पहला नियम लिखो कि आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, और अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण नहीं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जल्दी लिखो। प्रकाश के अपवर्तन, तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के एगो नियम बराबर होता है, लेकिन दूसरा नियम अलग होता है। तो प्रकाश के लिख लिया कि प्रकाश के आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब की यहाँ तीनों एक ही तल में है ना, है कि नहीं, बताओ तुम लोग, हैं, ठीक है। फिर दूसरा लिखेंगे, मान लो आप लोगों को प्रिज्म पढ़ाएंगे, प्रिज्म से श्वेत पर 7 वर्णों से मिलकर बना होता है।
श्वेत वर्ण 7 वर्ण से मिलकर बना होता है। मान लो उसमें हम किसी एक वर्ण को ले लेते हैं। वर्ण मतलब क्या होता है दोस्तों? रंग होता है। वर्ण मतलब क्या होता है? रंग होता है। आप भली भांति जानता होगा। तो किसी भी वर्ण को, मान लो प्रकाश के किसी भी वर्ण को हम लेते हैं के लिए आपतन कोण की जिया, आपतन कोण की जिया मतलब आपतन कोण की जिया, आपतन कोण की जिया, आपतन कोण की जिया, आपतन कोण की, रोको तुरंत समझा रहे हैं। आपतन कोण की जिया, मान लो किसी भी प्रकाश के किसी भी वर्ण, प्रकाश 7 वर्ण जो इंद्रधनुष बनता है उसमें हम किसी एक वर्ण को लेते हैं किसी एक रंग के लिए आपतन कोण की जिया, आपतन कोण की जिया, आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। और जिया मतलब होता है साइन। क्या होता है दोस्त? साइन मतलब साइन है। आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण यहाँ है, अपवर्तन, आपतन कोण की जिया इबला अपवर्तन कोण की जिया, अपवर्तन कोण मतलब साइन भी होता है अपवर्तन, अपवर्तिजिया मतलब साइन, फिर अपवर्तन को आर सूचित करते हैं। तो वही लिखे हैं, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम होगा कि प्रकाश के किसी वर्ण के लिए, जल्दी लिखो, प्रकाश के किसी वर्ण के लिए आपतन कोण कीजिए मतलब आई, आपतन कोण कीजिए, परावर्तन कोण कीजिए का अनुपात एक नियतांक होता है। मतलब साइन आई अपॉन साइन आर बराबर होता है क्या? एक नियतांक। रुको अच्छी तरह से लिखते हैं, इसको पहले क्लियर करने दो रे मेरे बच्चा पाते प्यारे स्टूडेंट। रुको इसको तुमसे क्लियर तो करने दो। आप लोग ने पहला नियम लिख चुका है, दूसरा नियम भी समझ चुका होगा। अब खाली बता देते हैं क्या लिखेंगे। प्रकाश के किसी वर्ण के लिए, प्रकाश के किसी वर्ण के लिए आपतन कोण की जिया, आपतन जिया मतलब क्या होता है दोस्त? साइन होता है। तो आपतन कोण को आई सूचित करते हैं। कोई दिक्कत मेरे लाडला? कोई दिक्कत नहीं। फिर अपवर्तन कोण की जिया, अपवर्तन कोण की जिया को साइन से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत? अपवर्तन को आर सूचित करते हैं। एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। नियतांक हम यू से सूचित करते हैं, तो हो गया। ये तो क्या है? प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। तो लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम में प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया, आपतन कोण की जिया, अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात मतलब होता है बच्चे का, जिया का अनुपात एक क्या होता है रे? नियतांक होता है। और प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। और नोट करके लिखना, काहे स्नेल का नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम जो दिया था ना, स्नेल नामक साइंटिस्ट ने दिया था। कौन दिया था? साइंटिस्ट ने दिया था। पहले क्या होता था, जो भी अपना नियम देता, जैसे न्यूटन ने दिया नियम तो न्यूटन के नियम पढ़ते हैं। इसी प्रकार स्नेल ने प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम दिया, इसीलिए उन्होंने अपना नाम पर इस दूसरा नियम को दे दिया कि प्रकाश के अपवर्तन को कौन सा नियम कहते हैं? स्नेल का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ चुका है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, लिखें। और ऑब्जेक्टिव में पूछा था कि प्रकाश के अपवर्तन के किस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, तो दूसरा नियम को क्या मारेंगे? दूसरा नियम को नोट करके लिख लो। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहा जाता है? स्नेल का नियम। और अगर स्नेल का नियम किसे कहते हैं लिखें, तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को लिख देना, 100% सही होगा। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ तक पढ़ चुके। अब अपवर्तनांक के बारे में जानते हैं। सबसे अपवर्तनांक पढ़ने से पहले प्रकाश पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले प्रकाश का चाल, प्रकाश का लाइट ऑफ स्पीच, प्रकाश का चाल के बारे में देखते हैं। निर्वात, आप लोग निर्वात बार बहुत टीचर सब बोलता है निर्वात मतलब क्या होता है जानता है? जहाँ कुछ भी ना हो, हवास नहीं, कुछ ना हो। मान लो किसी भी चीज़, अगर भारी भी चीज़ को गिराएंगे निर्वात में तो उतना ही देर लगेगा, किसी भी हल्का चीज़ को गिराएंगे तो उतना ही देर लगता है निर्वात में। तो पूछता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। जितना भी